हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हेलो माय क्लास 12th केमिस्ट्री आर्मी। फटाफट से मुझसे जुड़िए और आपको बता दिया जाए कि भाई आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है या डेट आपकी आ चुकी होगी। कब है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, कब है आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल। फिजिक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। केमिस्ट्री में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार 30 और 30 लाना है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, जिससे कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज केमिस्ट्री में रहे वो बहुत अच्छा रहे। ठीक है। सो जैसा कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, देखिए आप देख सकते हैं ये जो आपकी स्क्रीन चल रही है ऊपर, उसमें आपको दिखा रहा होगा कि आपको किस प्रकार क्या दिया गया है। वैसे तो उसमें टाइमिंग आपको 3 आवर्स दिया गया हुआ है, वो आपका फिजिक्स में भी दिया गया था, लेकिन वो अपने बिहाफ पर कराया जाता है। कैसे जो आपके स्कूल वाले कैसे कराते हैं ये आपको ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब है कि रोल नंबर वाइज 15-15 बच्चों को लेकर के बुलाया जाता है वहाँ पर। उसके बाद जो होता है वो आपका वहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिकल और बाकी चीज़ें वहाँ पर जो होती हैं वो होती हैं। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया हुआ है आपका वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में आपका 8 नंबर दिया गया है, यानी कि आपको वहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस करके वहाँ पे कुछ चार्ट दिए जाएंगे और उसको आपको जो है वहाँ पे परफॉर्म करना होगा। ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस और इसमें उसमें जो है कुछ केमिकल्स दिए जाएंगे, उसमें उसको आपको परफॉर्म करना होगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है सार्ट एनालिसिस। सार्ट एनालिसिस जो होता है वो भी आपका 8 नंबर है। उसमें भी आपके पास कुछ सार्ट दिए जाते हैं, आपको सार्ट पहचानना होता है किस प्रकार कौन सा सार्ट क्या है वो पहचानना होता है आपको। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसमें आपके टीचर आपका हेल्प करते हैं। ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही रेयर चांसेस या केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा टीचर आपको बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है। इसके बाद अगर बात ये आगे आती है तो देखिए उसमें है कॉन्टेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो कि 6 नंबर का है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वॉल्यूम एनालिसिस होती है, वॉल्यूम एनालिसिस में आपका टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री की लैब नहीं ली है या केमिस्ट्री आपने लैब नहीं गए हुए हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ जा कर के आप टाइट्रेशन का एक बार पूरा वहाँ पे परफॉर्मेंस देख लीजिए, कैसे क्या करना होता है उस चीज़ में उसको, कि उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है बच्चों से। पानी कहीं ज़्यादा भर जाता है या पानी कम भरता है, या मान लीजिए आपको एसिड डालने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो, या आप उसको शंक नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके पास पाइप होती है उससे आप खींच नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा नोटिस करते हैं एग्जामिनर्स आकर के और थोड़ा बहुत उसमें शायद नंबर कटने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक मीडियोकर बच्चे हैं या एक लूजर बच्चे हैं, मैं लूजर नहीं कहूँगा, मीडियोकर ही कहूँगा, लेकिन तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है। छोटे पॉइंट जो होते हैं ये आपका जो है परसेंटेज बढ़ाने में और बहुत आपको आगे जाने में हेल्प करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू है, आ गया है इसमें। एक सेकंड में थोड़ा सा उधर चला जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप दिख रहे हैं आप लोगों को। चलिए, तो मैं कहाँ पे था, मैंने बताया आपको कि भाई आपको टाइट्रेशन बहुत अच्छी प्रकार से करके जाना है, क्योंकि टाइट्रेशन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो भी एग्जामिनर आते हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो आपका जो ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि वो पूछते हैं या जो प्रैक्टिकल कराते हैं वो आपका जो होता है टाइट्रेशन होता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इसके अलावा आपका जो दिया गया है यहाँ पे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो कि 6 नंबर का है। जो भी आपको वहाँ पे कंटेंट दिया जाता है उसके भी यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करना होता है। इसके अलावा आपको 2 एक्सपेरिमेंट वहाँ लिखवाए भी जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2 एक्सपेरिमेंट लिखवाए जाते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग बच्चे पूछते हैं सर क्या होता है, क्या उसको याद करके जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो देखिए याद तो मैं कहूँगा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आप समझ के जाइए, क्योंकि देखिए बहुत ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर आपको फाइल दे दी जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कॉलेजेस ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पर टीचर को कराना मतलब उसके बाद मजबूरी हो जाती है कि वो करवाता ही करवाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क कितने नंबर का है, 4 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है। जो भी आपको प्रोजेक्ट देते हैं वहाँ पे आप उसको बना लीजिएगा, उसको आपको 4 में 4 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन आपका आता है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, जो कि आपका 4 नंबर का है। और उसमें आपको क्लास रिकॉर्ड मतलब कि आपकी जो क्लास में आपने क्या किया, क्या हरकतें की वो है, प्लस आपकी कॉपी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में कॉपी बना रखना, अगर नहीं बनाए हो अभी तो टीचर से पूछ लो, सर करो सर थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, मतलब कम से कम 20, 25, 26 पेजेस की तो बना ही लो। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक थोड़ा लिख लो, थोड़ा ये लिख लो, ये सब लिख लोगे तो थोड़ा सा क्या होगा ना, तुम्हारा जो है अगर मान लो कॉपी मांग लो, देखता है, वैसे देखते नहीं है एग्जामिनर, लेकिन मान लो अगर देखा जाता है तो क्या हो, तो ऐसा आपके पास एक ऑप्शन रहे कि हाँ ठीक है। ठीक है, और फिर आता है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। तो वाइवा में क्या होता है, वाइवा में जो है आपका आपके जो उसके आपने जो प्रोजेक्ट किया है या जो चीज़ आपने किया है वहाँ पे, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछता है। खासकर ऑर्गेनिक याद रखिएगा कि मुझे याद है कि ऑर्गेनिक में जो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई अपना मैथेन बना के दिखाइए, या आपको कह देते हैं कि सॉरी मैथेन मतलब कि मैथेन रिएक्शन करा के दिखाइए आप, है ना। या जो भी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन होती हैं, चाहे वो वुल्फ क्रिस्टन रिएक्शन हो, गटर-कोच रिएक्शन हो, ये सब रिएक्शंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट या बहुत कुछ वहाँ पर आपको वैरी कराने का काम करती है। ठीक है,
अब इसके बाद आप बात करते हैं कि आपके बेसिकली प्रैक्टिकल में है क्या क्या। तो ये आप जान लीजिए, मैं इसका ऊपर लगा नहीं रहा हूँ, इसका जो है अभी मैं इसका स्क्रीन नहीं लगा रहा हूँ ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री जो पोर्शन है आपका केमिस्ट्री के अंदर, उसमें क्या है, उसमें जो है आपका थोड़ा जो पीछे बाहर की नॉइस है उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा। मद्देनजर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये अदालत ही है, मेरे बच्चों की अदालत है जिसमें मैं गुनहगार हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। खैर मैं मजाक करता रहता हूँ बीच बीच में, आपको पता ही है। सो अभी देखिए इसमें क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या है, और वीडियो डाउन जरूरी था इसलिए डाल दिया मैंने यहाँ बना करके। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में आपका है प्रिपरेशन ऑफ वन लाइपोहिलिक एंड वन हाइपोफिक टूल। लाइपोहिलिक टूल्स कौन से होते हैं और हाइपोफिक टूल्स कौन से होते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके जाना होगा। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए मैं एक बताता हूँ, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे करेंगे, लेकिन देखो नंबर पाना है तो आपको क्या क्या मेंटेन करना है अपने अपने उसमें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें लिखा है कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो बना लो यार, क्या दिक्कत है, बना लो, उसको लिख लो, चेक करवा लो। हाँ फाइल को चेक करवाना ज़रूरी है, चेक करवा लो उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू पड़ रहा है, इधर पीछे लगा हुआ है रिंग लाइट, लेकिन लाइट चली गई है तो इधर बहुत इशू पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, सर भले भूत लगे लेकिन बच्चों के नंबर आने चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, फिर इसके बाद जो है केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक पोर्शन उसमें हो गया जिसमें आपका आप कराएंगे HCl क्या है, ये आपको पता होना चाहिए किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आपने कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया, उस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलो आगे देखो मेरी आर्मी, आगे देखो, आगे जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इसमें आपको जो होता है आपको जिंक और जो है आपका क्या जिंक, और इसके अलावा जो दिया गया है वो आपका दिया गया है जिंक सल्फेट, और आपका जो है एक सेकेंड रुकिएगा, जिंक सल्फेट दिया गया है, और ये क्या है, हाँ ये इसका पूरा नाम देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, सेल्फ पोटेंशियल इन अ जिंक एंड आ जिंक सल्फेट एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा हुआ है नीचे, बेसिकली मेरे पास एक फ़ोन और खुला हुआ है, उस PDF खुली हुई है। और मैं बता दूँ PDF हम डाउनलोड कहाँ कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि कमेंट करेंगे भैया हमने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया है, हम क्या करें, 15 दिन में कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि CBSE की वेबसाइट पर जाओ, CBSE की वेबसाइट पर 11th और 12th का प्लस आपका 9th और 10th का दोनों का करिकुलम वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पहले तो अपना जो भी सिलेबस है उसे डाउनलोड करो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आपके उत्कर्ष सर हैं, मैंने बताया ना कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो तुमको 20-25 दिन में भी पढ़ा दूँगा, लेकिन कैसे पढ़ना है मैं तरीका बताऊँगा, पढ़ना आपको है, ठीक है ना। और क्योंकि चलो ये बात निकली आई है तो मैं कोशिश करूँगा इधर जल्दी ही आपके जो है थोड़ा सा आपके प्रैक्टिकल हो जाए। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसी लास्ट ट्रिक बताऊँगा, ये अभी पहले तो मेहनत करना शुरू करो, अभी नहीं शुरू किया है तो लास्ट ट्रिक बताऊँगा जिसमें आपको 20 दिन के अंदर आप कैसे मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं इसका बारे में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले आप लोग मुझसे वादा करेंगे कि आप अपने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाएंगे, और इसके अलावा जो है आप जो है अपना इसके अलावा आप मेहनत करोगे। और हाँ मैं वीडियो लाऊंगा 20 दिन वाला, जो आपकी टेक्निक है कि लास्ट 20 डेज में हम कैसे करें मैक्सिमम सिलेबस कवर, तो उसकी मैं टेक्निक लाऊंगा। और बाहर बहुत आवाज़ आ रही है तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, वरना तुम लोग मुझे गाली भी दोगे। तो चलो ख़त्म करते हैं वीडियो, और इसके अलावा कुछ भी दिक्कत अगर होती है तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पूरा बता दिया है, बस आपको मेहनत करके जाना है और अच्छे नंबर लेके आना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून और नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।